गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा व्हाट इज़ इकोनॉमिक, प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी एंड व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। क्लियर कि हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करनी चाहिए। तो सिंपल सा एक वर्ड निकल कर आया था हमारे सामने कि हमें क्यों इकोनॉमिक की स्टडी करनी चाहिए। वो वर्ड था स्कार्सिटी, ठीक है ना, कमी के कारण। बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड वांट्स। फिर हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे मैं लैंड की बात कर लूँ, चाहे मैं लेबर की बात कर लूँ, चाहे मैं कैपिटल की बात कर लूँ, ये तीन ही हमारे पास होते हैं काम में लेने के लिए फैक्टर्स, और ये तीन ही हमारे पास क्या है, कम है। ये चीज़ें लिमिटेड है। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज में अल्टरनेटिव यूज़ लेना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है, क्योंकि चीज़ तो हमारे पास थोड़ी है, लेकिन उस थोड़ी चीज़ में हमें क्या करना है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना, सेटिस्फैक्शन के लेवल पर हमको आना है। तो जब हमें ये चीज़ करनी है तो क्या करना होगा, हमें बेटर से बेटर अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये हमारी है इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके कारण हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए। तो अब हमारी बात आती है आगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि मेरे पास क्या है, 1000 रुपया है, आई हैव 1000 रुपीज़, बट उस 1000 रुपीज़ के अंदर मुझे क्या करना है, उसका समझ लीजिए मैं स्कूल की प्रॉब्लम पर जा रही हूँ, मेरे स्कूल नए नए ओपन हुए हैं, अब मुझे 1000 रुपया दे दिया गया और बोल दिया कि आप इससे बैग भी ख़रीद लो, आप इससे बॉटल भी ख़रीद लो, आप इससे बुक्स भी ख़रीद लीजिए, आप इससे अपना टिफ़िन भी ख़रीद लीजिए, और बच जाए तो आप अपने जो कैंटीन का खर्चा है वो भी इससे पे आउट कर दो। अब यू हैव ओनली 1000 रुपीज़ एंड उसके यूज़ कितने सारे निकाल दिए हमने, 5 यूजेस हमने निकाल दिए, ठीक है। अब आपको उसमें मैनेज करना है। क्या करना है? मैनेज करना। अब आपके सामने क्या आती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। और जब आप मार्केट में टिफ़िन लेने गए, अच्छा भाई टिफ़िन 500 का भी आ रहा है, टिफ़िन 200 का भी आ रहा है, टिफ़िन 100 रुपये का भी आ रहा है, टिफ़िन 50 रुपये का भी आ रहा है, वैसे ही बॉटल के अंदर है, वैसे ही आपके बैग के अंदर है, ठीक है ना। तो अब आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। कि अब आप कौन सा लोगे, तो अपने बजट में जो आपको बैठेगा कि हाँ मुझे इन 5 चीज़ों पर खर्च करना है, तो आप उस तरह का बजट बनाओगे कि मेरी 5 चीज़ें मुझे मिल जाए। क्लियर? अब एक चीज़ हम और लेते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपीज़ दिए, क्लियर, और बोला आप चले जाओ मार्केट के अंदर और एक टी-शर्ट परचेज़ करके ले आओ। आपके पास कितना है? 500 रुपया है, 500 रुपीज़ है। आप मार्केट में जाते हो, आपको वो खूब सारे टी-शर्ट्स दिखा देता है। अब कोई 1000 रुपीज़ का है, कोई 800 रुपीज़ का है, कोई 600 रुपीज़ का है, मतलब अलग अलग है, लेकिन यू हैव ओनली 500 रुपीज़। तो अब आप क्या करोगे उस 500 रुपीज़ का? आपके पास क्या प्रॉब्लम आई है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब आप उसके अंदर क्या देखोगे कि मुझे 500 रुपये में एक अच्छा टी-शर्ट मिल जाए, यही सोचोगे ना। हमारी सोच सीधे सी यही आती है कि 500 रुपीज़ देकर मुझे 1000 जैसा लगे वैसा मैं टी-शर्ट खरीद लूँ, कि अच्छा भी लगे, उसका कलर भी ना जाए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो इस तरह की चीज़ हमारे सामने आई। तो कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आई है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। तो कौन सी प्रॉब्लम जन्म लेती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर? अब रीज़न, क्या रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस क्या हैं? रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो पहला रीज़न है हमारा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैंने आपसे बात की कि हमारे पास जो लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, वो क्या है? लिमिटेड है, पर हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। मैं चाहता हूँ इस धरती पे जो हमारे पास लैंड है उस पर मैं मकान भी बना लूँ, उस पर मैं खेती भी कर लूँ, उस पर मैं स्विमिंग पूल्स भी बना लूँ, उस पर मैं मॉल्स भी बना लूँ, है ना।
तो लैंड तो भाई साहब है जितनी है, भारत का जो एरिया है या दुनिया का जो आपके एरिया है वो तो उतना ही है ना। अब पानी पे तो जाके खड़ा करने से रहे आप, तो क्या है, धरती जो है वो, लैंड जो है वो लिमिटेड हो गई, लेकिन उसको आपको बहुत सारा यूज़ करना है, तो क्या हुआ, लिमिटेड हुआ। लेबर माने मैन, ह्यूमन कैपिटल भी लिमिटेड ही है हमारे पास। ऐसा तो नहीं है कि जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम खड़ा कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जितने आदमी हैं हमें उतने में ही चलाना होगा। अच्छा, कैपिटल है, कैपिटल भी आप जितनी होती है उतनी, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ आपको अवेलेबल कराए गए, तो उस समय के लिए आपके पास वो क्या है, आपकी कैपिटल है ना, तो क्या है, लिमिटेड है। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की कमी है ना। अब हम कहें कि पेट्रोल की खपत हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ की हमारे यहाँ क्या है, कमी है नहीं, हमारे पास वो है नहीं। ठीक, हमें लेबर बाहर से हायर करना पड़ता है कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए, लेकिन उस तरह का लेबर मेरे पास है नहीं, तो वो क्या है, कमी है। मेरे घर में इतना पैसा नहीं, लेकिन अब मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो मुझे बाहर से लेना पड़ रहा है, क्या है, रिसोर्सेज की कमी। तो रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे पहला क्या आएगा, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है। फिर आपका सेकंड आता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, कोई अथाह ही नहीं है इसका, ये मिल गया तो ये चाहिए, ये मिल गया तो ये चाहिए। नॉर्मली हम लोगों के साथ ये होता है ना, कि ये मिल गया तो अब ये भी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, ये भी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। मतलब मैंने आपको क्या कहा, अभी 1000 रुपीज़ आपको दिए, लेकिन उसको आपको क्या करना है, आप चाहते हो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने जो साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ पिक्चर भी चले जाऊँ, होटल भी चले जाऊँ, मेरे बुक्स का सामान वगैरह जो स्कूल का है वो भी आ जाए, उसके बाद मैं सोचूँ मैं एक टी-शर्ट भी खरीद लूँ, कुछ बच जाए तो, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो पहली हो गई स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, लेकिन ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। फिर है अल्टरनेटिव यूजेस। अब यूजेस भी अल्टरनेटिव है साहब। घर में 2 किलो दूध ले आए, अब उसमें से क्या करना है आपको, चाय भी बनानी है, छोटे बच्चे हैं तो उसको दूध पिलाना भी है, उसी में से आपको दही जमाना भी है, और काम पड़े तो उसमें से घी भी निकाल लेना है, उसी में से छाछ भी बना लेना है। अब दूध तो बेचारा कितना था, 2 किलो था, लेकिन उसके यूजेस आपने कितने कर दिए, अल्टरनेटिव यूजेस। उसको चाय के रूप में भी आपने काम में ले लिया, आपने उसमें दूध भी काम में ले लिया, आपने उसका दही भी जमा लिया, और उससे ही आपने घी भी निकाल लिया, है ना। तो जो चीज़ें हैं हमारे पास उसके क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। हमें गेहूं की बात करें, गेहूं की उपज होती है तो कुछ लोग उसे आटा लगाते हैं, आटा बनवाते हैं, कुछ लोग उसको दलिया बनवाते हैं, कुछ बेकरी के बिस्किट्स बनाएंगे, कुछ केक बनाएंगे। अब देखो ना आप, आटे से कितनी सारी चीज़ें बनती आटा तो एक ही है ना, गेहूं तो वो एक ही था, लेकिन उससे हमने चीज़ें कितनी बना ली, तो वो हो गया हमारा अल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर। तो रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 3 आएंगे, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अल्टरनेट यूजेस। कल के लेसन में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके साथ ही पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।